कोशिका के भाग। ये सजीवों आनुवंशिकता की इकाई है। जीन गुणसूत्रों का एक खंड है। यह जनक से संतति में आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करता है। इसका अर्थ है कि आपके पिता द्वारा आपको उनके कुछ लक्षण प्रदान किए गए हैं। यदि आपकी माता की आंखें भूरी हैं, तो आपकी आंखें भी भूरी हो सकती हैं। यदि आपके पिता के बाल घुंघराले हैं, तो आपके बाल भी घुंघराले हो सकते हैं। फिर भी जनक से जीनों के विभिन्न संयोजनों का परिणाम भिन्न लक्षणों में हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट, एक अन्य कोशिका अंगक जो केवल पादपों में पाया जाता है, वह प्लास्टिड है। इनमें रंग वर्णक होते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इनमें हरे रंग का वर्णक पर्णहरिम होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या आप जानते हैं कि कौन सा कोशिका अंगक कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया है। गोल्जी काय, क्या आप जानते हैं कि संश्लेषण के लिए केंद्रक के बाहर प्रोटीन का परिवहन किस प्रकार होता है? यह कार्य गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। ये झिल्ली से घिरी वाहिकाएं होती हैं जो मैक्रो अणुओं का पैकेज तथा परिवहन करती है। रिक्तिकाएं, आप रिक्त स्थान देख सकते हैं। ये झिल्ली से घिरी थैलियां होती हैं जो अंतराकोशिकीय पाचन में सहायता करती हैं। राइबोसोम तथा अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, कोशिका में राइबोसोम भी होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका दो प्रकार की होती है, सरल अंतःप्रद्रव्ययी जालिका तथा खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। कोशिकाओं की आकृति, कोशिकाएं प्रायः सूक्ष्मदर्शीय होती हैं, अर्थात इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की होती है, जिसकी आकृति 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसकी माप 170 मिलीमीटर गुणा 130 मिलीमीटर होती है। कोशिका का आकार, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ कोशिकाएं आकार में अनियमित होती हैं, जैसे अमीबा। अनियमित आकार की कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में भी पाई जाती हैं। क्या आप सोचते हैं कि शरीर में सभी कोशिकाओं का आकार एक जैसा होता है? इसका उत्तर है नहीं। चाहे वे पादप हो या जंतु, सभी में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए लाल रक्त कोशिका, जिसका कार्य मानव शरीर में गैसों का परिवहन करना है, जबकि शाखामय तंत्रिका कोशिका पूरे शरीर में संकेतों का आदान प्रदान करती है। यह शरीर के नियंत्रण तथा समन्वयन में सहायता करती है। दूसरा उदाहरण पेशी कोशिका का है, जो पेशियों को गति प्रदान करती है। आप इन कोशिकाओं के आकार तथा प्रकार्य में अंतर को सरलता से समझ सकते हैं। Parts of the cell. Till now we have studied what a cell is, its structure and function. Now let us understand the components of the cell. These components are called cell organelles. The cell is made up of cell wall, membrane, nucleus, cytoplasm, vacuole, and the plastids and the mitochondria. Cell membrane. The cytoplasm and the other cellular components embedded in it are surrounded by the plasma membrane. The plasma membrane separates the cell from one another and also from the outside environment. It is semi-permeable, that means it allows the movement of certain substances and restricts the movement of others. Cell wall. The cell is protected by the cell wall. It is not present in the animal cell. This cell wall provides the shape and rigidity to the cell. Plant cells are non-motile, therefore, to protect themselves from unfavorable conditions such as high wind speed, increase or decrease in temperature, they have cell wall. Activity. Let us observe the onion cell under the microscope. Take an onion bulb, strip off the thin layer from the inner surface of the fleshy leaf. Place it in a dish of water and stain it with safranin. Now transfer the thin strip onto a clean slide and put a cover slip. Observe it under a microscope to observe the cell structure in plants. You observe that onion cells seem like a brick wall with some black spots. Color of safranin should be red. Cytoplasm. Can you see the jelly-like substance inside the cell? Well, that is the cytoplasm. All the cell organelles are embedded in the cytoplasm. Nucleus. The most important cell organelle is nucleus. It is the dense, round body at the center of the cell. Like the brain in our body, the nucleus regulates all the functioning of the cell. The nucleus is separated from the cytoplasm by the nuclear membrane. The nucleus also has its cytoplasm called nucleoplasm. Inside the nucleus, you see another spherical body called the nucleolus.
The nucleus contains thread-like structures called chromosomes. They have the genetic material or the genes that is transferred to the next generation. We appear similar to our parents. This is because we inherit genes from them. The entire content of a living cell is known as protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. The chromosomes appear as dense, thread-like material called chromatin and can be seen as bead only during the cell division. कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दो प्रकार की हो सकती हैं। भ्रमित हो गए? आइए पहले हम समझें कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो का अर्थ होता है प्रारंभिक तथा कैरियन का अर्थ है केंद्रक। जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है तथा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई एवं प्लास्टिड जैसे कोशिकांग भी नहीं होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में न्यूक्लियोइड के रूप में उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरी ओर यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त स्पष्ट केंद्रक तथा सभी कोशिकांग होते हैं। तंत्रिका कोशिका अथवा पेशी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं आकार में विभिन्नता होती है। कोशिकाएं संख्या, आकृति एवं आकार में भिन्न भिन्न होती हैं। आइए हम इसके विषय में अधिक अध्ययन करें। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं हैं। ये आकृति, आकार तथा संख्या में भिन्न भिन्न है। सजीव प्राणी एक कोशिकीय हो सकता है जो केवल एक कोशिका से निर्मित हो सकता है अथवा बहुकोशिकीय हो सकता है और अनेक कोशिकाओं से बना हो सकता है। अमीबा तथा पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी हैं। पाचन, वसन, जनन तथा उत्सर्जन जैसी सभी शारीरिक प्रक्रियाएं उस एक कोशिका द्वारा संपादित होती हैं, जबकि हाथी बहुकोशिकीय प्राणी है और इसमें शारीरिक प्रक्रियाओं के संपादन हेतु जटिल अंगतंत्र होते हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं सजीव अथवा निर्जीव हो सकती हैं। सजीव वस्तुओं में कुछ मूलभूत कार्य जैसे वसन, पाचन, प्रजनन तथा उत्सर्जन आदि संपन्न होते हैं। सभी सजीव प्राणियों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिका सभी सजीवों की मौलिक संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है। हमारे शरीर में विभिन्न अंगतंत्र हैं और इनमें विशिष्ट अंग होते हैं। प्रत्येक अंग ऊतकों के समूह से बना होता है और इसी प्रकार प्रत्येक ऊतक अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक इसी प्रकार पौधों के भी अनेक भाग होते हैं और प्रत्येक भाग विशिष्ट कार्य करते हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण तथा स्टार्च का संश्लेषण करती है, जबकि तने में जाइलम एवं फ्लेयम ऊतक होते हैं जो जल तथा भोजन का परिवहन करते हैं।